भाजपा और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद ये संभावनाएं होने लगी थी कि उनके साथ कई और ऐसे नेता हैं जो भाजपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ सकते हैं। उनमें से एक ऐसा और नाम था धर्म सिंह सैनी का, जो योगी सरकार में मंत्री हैं। उनका भी नाम चला कि शायद वो स्वामी प्रसाद मौर्य के रास्ते चल सकते हैं, लेकिन हमारे साथ खुद धर्म सिंह सैनी जी हैं। उन्होंने इस बात का खंडन किया है। क्या खंडन किया, आखिरकार क्या उनको पता चला कि उनके लिए क्या क्या खबरें तैर रही बाहर। सबसे पहले ये सूचना मिली थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद आप भी इस्तीफा दे सकते हैं। क्या ये सच खबर है कि या झूठी खबर है? नहीं, दरअसल मैंने चैनलों के माध्यम से ही नाम मेरा जब आने लगा टीवी पर कि धर्म सिंह सैनी भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद इस्तीफा देने वाले हैं, तो ये गंभीर मामला था। मैंने इसका खंडन किया है, क्योंकि न मेरी कोई स्वामी प्रसाद मौर्य जी या किसी भी समाजवादी पार्टी के किसी नेता वर्कर से कोई बात इस संबंध में न हुई, और होती भी तो मेरा कोई प्रश्न नहीं पैदा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग था उनका, क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया तो श्रम विभाग की तरफ से काम किया गया। हालांकि योगी आदित्यनाथ का काफ़ी इसमें हाथ रहा। इतने महत्वपूर्ण पद मिलने के बाद भी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता और मंत्रिमंडल, तो किस रूप में देखते हैं? कि जैसे अभी नंदी ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, आप क्या कहते हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो इस बारे में तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया है, क्या उन्हें परेशानी आई है। लेकिन वो बड़े नेता हैं, अब वो उन्होंने निर्णय लिया है तो क्या समझ करके लिया होगा, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा कोई संपर्क ना है उनसे। बड़े भाई हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी में मैं और मौर्य जी इकट्ठे रहे हैं, और जब से मैं उन्हें बड़ा भाई मानता हूँ, और बड़ा भाई वो भला चाहे अलग दल में चले गए हों तो बड़ा भाई मैं उन्हें मानता रहूँगा, उन्हें सम्मान देता रहूँगा। लेकिन इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं कि एक सवाल ये है कि इसमें कितनी सच्चाई है ये आप और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जानेंगे। लेकिन ये था कि कल आप लोग की एक मीटिंग हुई थी, चाहे आप हों, दारा सिंह चौहान हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, इन लोग की एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग में ही फैसला लिया गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य आज इस्तीफा देंगे। कुछ सच्चाई है इसमें? नहीं, ये निराधार है बिल्कुल। मेरी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से लगभग 20 दिन हो गए पहले मुलाकात हुई थी। इस बीच में मेरी कोई मुलाकात मौर्य जी से नहीं हुई है। और दारा सिंह चौहान जी से मेरी मुलाकात हुई थी जब सत्र चल रहा था, 2-3 दिन का सत्र चला था, जब हुई थी। ये बिल्कुल निराधार है। मुझे दारा सिंह चौहान जी का, माननीय मंत्री जी का, मुझे ये भी जानकारी नहीं है कि मैं फ़िलहाल है कहाँ। मैं केवल किसी निजी कार्य से यहाँ आया था। और हाँ, अलबत्ता मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी से ज़रूर मिला था, और वो भी इस पर चर्चा कर रहे थे कि कोई इस तरह की अफवाहें चल रही है। तो मैंने उनके सामने ये बात रखी थी कि ये बेकार की अफवाहें हैं, और इसमें धर्म सिंह भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है। अरे, एक आखिरी सवाल है कि अब क्योंकि आपके साथी रहे हैं, पुराने साथी रहे हैं, एक साथ आप लोग ने काम किया है, उसके बाद फिर से भाजपा में आकर आप लोग ने साथ में काम किया है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से भाजपा को कुछ नुकसान होने जा रहा है? क्योंकि चुनावी बिगुल बच चुका है और कुछ समय बाद चुनाव भी शुरू हो जाएगा, भाजपा को कुछ नुकसान होगा? और क्या आप मनाने की कवायद करेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाया जाए? देखिए, मनाने का काम अगर ठीक समझेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व जो है हमारा, या प्रदेश नेतृत्व, तो वो इस बात को देखेगा। हमारी हैसियत नहीं है कि हम उन्हें मनाने की बात करें, क्योंकि अब उन्होंने भी कोई इतना बड़ा फैसला लिया है तो वो मानने के लिए तो नहीं लिया होगा। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये पार्टी और सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार का मामला है, और पार्टी का वो जाने कहाँ नुकसान हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य जाने से। देखिए, ऐसा है कि किसी भी परिवार में से कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसका नुकसान तो होता ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं से भरपाई भी होती है। जब कोई बुजुर्ग परिवार से जाता है तो फिर कोई बच्चा नया पैदा होता है तो उससे भरपाई हो जाती है, लेकिन फिर भी परिवार से जाने का नुकसान तो होता ही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी जो खबरें चल रही हैं, जो बाजार में ये तैर रहा है कि वो भी इस्तीफा देने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ, लेकिन अब उसका खंडन कर दिया है। लेकिन ये ज़रूर है कि इनका कहना है कि भाजपा से अगर एक परिवार का सदस्य जा रहा है तो नुकसान होना तय है। लखनऊ से ईटीवी भारत के लिए गगन मिश्रा।